बड़ी खबर जहां पर चिराग पासवान पर अभद्र टिप्पणी का यह मामला। एनडीए के मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की गई है और इसके साथ ही अभद्र टिप्पणी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। एनडीए ने यह कार्रवाई की है। जमुई में तेजस्वी यादव की सभा में टिप्पणी की गई थी और इसको लेकर के कार्रवाई की मांग की गई है। पूर्व बीजेपी एमएलए उषा विद्यार्थी के नेतृत्व में पहुंचा है दल। मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की भी मांग की गई है। जाति सूचक शब्द से अपमानित करने पर कार्रवाई की मांग की गई। जाति सूचक शब्द से अपमानित करने पर कार्रवाई की मांग की गई है। चिराग पासवान पर अभद्र टिप्पणी का यह पूरा मामला। महिला के बारे में मंच और मंच के नीचे अपशब्द का प्रयोग किया गया, तो ये इस लोकतंत्र में इस तरह की गाली गलौज करने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं रही है। और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए माँ बहन का गाली देते हुए ये परंपरा का पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम लोग आज चुनाव आयोग में आए हैं कि इन पर एफआईआर दर्ज हो और उस पर कार्रवाई हो, ताकि अभी तो चुनाव काफी बाकी है, वहाँ किसी प्रकार की जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं हो, किसी महिलाओं को गाली गलौज नहीं किया जाए। इसके लिए आज हम लोग अपना इंसाफ मांग रहे हैं। किन पर मांग कर रहे हैं? जो तेजस्वी जी के मन से ये सब हुआ है, तेजस्वी जी के सामने उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ है, उनके नेताओं के द्वारा किया गया, तो उन पर जांच करे, इलेक्शन कमीशन देखे और वहाँ का पूरा वीडियो क्लिप देखे कि किसने किया और उस पर केस हो। नहीं हो तो तेजस्वी जी पर केस हो। आखिर उनके सभा में ही इतनी जरूरत हुई ना कि किसी की माँ के बारे में, चिराग पासवान जी के परिवार के बारे में, माँ के बारे में और गाली गलौज किया गया, तो इसकी पुनरावृत्ति न हो। मैं पुनः इस बात को दोहराती हूँ, इसलिए ऐसे मामले पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए चिराग पासवान को गाली देने का यह मामला और अब कार्रवाई की मांग की गई, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव के जनसभा में चिराग पासवान के व्यवहार को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसको लेकर अब लगातार विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा कर रहा है। यानी कि साफ तौर पर जो महिला प्रकोष्ठ बीजेपी की, उन्होंने कंप्लेन भी किया और कहा है कि उस वीडियो का संज्ञान लिया जाए और उस पर उचित कार्रवाई जो है वो किया जाए, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन है। और इस तरीके से जहां पर महिलाओं को अभद्र तरीके से बोला जा रहा है, चिराग पासवान की माता पर जिस तरीके से टिप्पणी की गई, तेजस्वी यादव वहीं पर थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने ना तो उन्हें रोका ना ही किसी तरीके की बात की। सुबह भी तेजस्वी यादव जी। उत्कर्ष, एक तरफ देखिए एनडीए पूरी तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है और कार्रवाई की मांग भी की गई, वहीं अब तक क्या आरजेडी की ओर से इस पर कुछ बयान सामने आया है इसको लेकर के? अब देखिए, खुद तेजस्वी यादव ने ही सुबह कहा है कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर इस तरीके की बातें होती हैं तो वो गलत है, लेकिन जो तस्वीरें नजर आई हैं, जो वीडियो है, वो सामने नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव के सामने ये बात कही जा रही है, उसके बगल में नेता उन्हें चुप करा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी जो है वो तेजस्वी यादव को लेकर भी लोगों की है और माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने इसे नहीं रोककर एक बड़ी गलती जो है वो की है। बिल्कुल, और देखना होगा ऐसे में कि अब क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।